नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पीके विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग कक्षा 12 का गणित का अध्ययन करेंगे, जो कि आव्यूह है। अध्याय 3 प्रश्नावली 1 का सवाल नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा। जो पहली बार देखेंगे या जो पढ़े नहीं हैं, उनको भी ये बातें पूर्ण रूप से समझ में आएगा, क्योंकि हम जब भी सवाल बताएंगे तो उसमें नियम, जो विधि है, वह भी आप तक पहुंचा देंगे, ताकि आप यदि देखें तो आपको समझ में आ जाए। तो विधि हम आपको बता देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6। देखिए, क्लास 12 प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी किताब से है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है, सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें 3 सवाले हैं। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। तो शुरू करते हैं बारी बारी से। अगर एक विधिवत खूब अच्छे से जान गए एक, तो बाकी आप 2 कर सकते हैं। तो चलिए, पहला जो है ये 2x2 का है, दूसरा भी 2x2 का है, तीसरा जो है, तीसरा एक पंक्ति, यानी कि 1 2 3 स्तंभ और एक पंक्ति का है। ठीक है, चलिए शुरू करो। पहले का हल देखना बच्चों। देखो, ये पहला उठाते हैं। दिया है आव्यूह 4 3 x 5 बराबर है y z 1 और 5। इसको देना है समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। यहां से आपको x है ये और y है, यानी कि एक y का मान ज्ञात करना है, एक x का। मैं टिक मार दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्यारे बच्चों, पहले नियम सुन लो। देखिए, एक आव्यूह ये है, एक आव्यूह ये है, यानी कि ये 2 आव्यूह है। दोनों आव्यूह आपस में क्या है? बराबर है। कहने का मतलब यह आव्यूह और यह आव्यूह, दोनों आव्यूह आपस में बराबर है। तो जब आव्यूह बराबर होते हैं तो नियम सुनो। आव्यूह बराबर होंगे तो उनके संगत जो भी अवयव होगा वह भी बराबर होगा। यानी कि 2 आव्यूह बराबर होने का क्या नियम है? उनका क्रम बराबर होना चाहिए और उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। बच्चों, जब ये दोनों आव्यूह बराबर हैं तो हम कह सकते हैं 4 किसके बराबर होगा? y के। 3 किसके बराबर होगा? z के। x किसके बराबर होगा? 1 के। 5 किसके बराबर होगा? 5 के। बस सिंपल, ये मैंने नियम बताया। ठीक है, अब चलो शुरू कर दो। तो ये इंप्लाई करेगा, यहां लिखिएगा, दोनों आव्यूह आपस में बराबर है। प्यारे बच्चों, जब आपस में बराबर है तब हम कह सकते हैं 4 किसके बराबर होगा? y के। तब 4 बराबर होगा y, अर्थात y का मान आ गया 4। एक उत्तर। x किसके बराबर होगा? 1। कहने का मतलब हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया। अतः x का मान आपको प्राप्त हुआ 1, y का मान प्राप्त हुआ 4। इस तरीके से आपका ये पहला सवाल खत्म हो गया। ओके, अब आइए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए, इसको हल करते हैं।
6 और अच्छा इसी में अभी जेड भी है। हाँ, यक्स हो गया, वाई हो गया, जेड का भी मान चाहिए। तो देखिए 3 किसके बराबर होगा? जेड के। यानी कि ये इंप्लाई करेगा 3 बराबर जेड। हाँ हाँ, देखा को कोई दिक्कत रहा करे बता दिया करिए, या जेड इक्वल टू हो गया 3। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड का मान आपको प्राप्त हो गया। ये पहला सवाल समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको अब हटाते हैं। चलो इसको, चलिए हटा देते हैं ध्यान पूर्वक। हट रहा है सब नहीं? बस इतना ही हटेगा। अब इन लोगों को यानी मिटाई दे आए। चलिए मिटाई देते हैं। चलो देखो बच्चों, दूसरा सवाल, दूसरे का हल देखना। दिया है, दिया है, क्या दिया है? x प्लस वाई 2, 5 प्लस वाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू है 6, 2, 5, 8। आप फिर वही बताइए, दो आव्यूह बराबर हैं, क्या नियम है? दो आव्यूह बराबर तभी होते हैं जब उनका क्रम बराबर होना चाहिए, संगत अवयव। चलिए हम टिक मारकर आपको समझाते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों आव्यूह, दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं। जब आपस में बराबर हैं अतः कर दीजिए संगत अवयव बराबर होगा। देखो मैं गोला मार दे रहा हूं, ये बराबर होगा 6। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6। समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ये इससे छोड़ दीजिए और ये बराबर हो जाएगा आपका इससे, कहने मतलब ये 5 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितने के? 5 के। समीकरण नंबर 3 और एक्स वाई बराबर हो जाएगा 8। ये इसके बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब एक्स और वाई बराबर हो जाएगा 8। इसको समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। अब बच्चों ये जो समीकरण मिला हुआ है, लो देखना ध्यान से, देखना कितना समझ में आ रहा है। ये जो x प्लस वाई बराबर 6, 5 प्लस वाई बराबर 5, एक्स वाई इक्वल टू 8, इन सब के हेल्प से आप एक्स वाई ज्ञात कर सकते हैं। चलो शुरू करो। कौन सा समीकरण उठाएं? समीकरण नंबर 3 से। यहां लिख देते हैं समीकरण 3 से। बच्चों क्या है? 5 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5, ये प्लस उधर गया -5, y इक्वल टू आ गया 0। इस तरीके से y का मान आपको प्राप्त हो गया 0। चलिए अब इस y का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रखो। समीकरण 2 में y का मान रखने पर या तो समीकरण 2 से x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 6, x प्लस वाई का मान 0 बराबर 6, या x बराबर 6, ये x का मान मिल गया। अब समीकरण नंबर उठा लो 4, 5, 4 उठाइए। समीकरण 4 से बोलो बच्चों, एक्स वाई बराबर क्या है? 8 और क्या हुआ? y का मान आपको 0 मिला।
नहीं कुछ गलत है क्या? बोलो। कहाँ पे है? इसमें गलत है ये सवाल ना। हाँ, सवाल में कमी है। चलिए देखिए बच्चों, ये सवाल में कमी है। कहने का मतलब यहाँ जो होना चाहिए दूसरे में, ये गोला मार दिया। यहाँ पर जो होना चाहिए क्या है? जेड है ना। देख लीजिए, देख लीजिए, किताब आप लोगों के पास भी होगा, आप देख सकते हैं। 5 + जेड है, ये जेड है बच्चों, ठीक है। चलो तो इसको फिर से कर दे रहे हैं, परेशान मत होइए आप। ये यहाँ पे जो है 5 + जेड, ये ऐसे है, तो कोई बात नहीं। देखो फिर से वही सही कर देते हैं, समीकरण बन जाए और क्या। हो जाता है, सवाल मिस्टेक कहीं न कहीं हो जाता है, परेशान मत होइए। आपके पास किताब होगा, आप किताब में भी देख सकते हैं। देखो दोनों आप भी बराबर हैं। देखना यहाँ पर जेड है बच्चों, इसलिए यहाँ जेड लिख दिया। जब दोनों बराबर हैं तो x + y बराबर हो जाएगा 6, ये तो सही है। एक फिर 5 + z बराबर हो जाएगा 5। समीकरण नंबर ये एक था, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, और x और y बराबर कर दीजिए 8। समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। अब चलिए समीकरण, ये इतने समीकरण आपको मिल गए हैं। समीकरण उठा लीजिए, 3 उठाइए। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये हो जाएगा 5 + z बराबर 5, z बराबर 5 - 5, z बराबर ये कट जाएगा तो आएगा 0, z का मान 0 हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो x + y का मान 6, x × y का मान आया है 8। अब इन दोनों दो समीकरण हैं, इन दोनों के हेल्प से आप ज्ञात कर लीजिए। तो हम एक ही सूत्र का प्रयोग कर देते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये एक सूत्र है क्या, x - y का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर बच्चों x + y का होल स्क्वायर माइनस 4x × y। इस सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। ये सूत्र है बच्चों, मैंने इसको कोष्टक में लिखा, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए इस सूत्र का प्रयोग किया, x - y बराबर, x + y का मान आपको मालूम है कितना है, 6, तो यहाँ लिखा 6 का वर्ग -4 × x × y का भी मान मालूम है कितना है, 8, तो यहाँ 8 लिखा। कितना आ जाएगा? 6 का वर्ग, अभी भी सवाल में कुछ गलती है क्या भाई? एक्स वाई 8 है, ठीक है, और एक्स वाई 6 है, ठीक ठीक। कमी कहाँ पे हो रहा है? x + y का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, और यहाँ तक तो ठीक है। और x और इंटू वाई का मान आया है, चलो ठीक है। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36, और 8 का गुणा 4 में, 8 चौक 32। 36 में से 32 को घटाओ, कितना आएगा? 4।
तो ये जो आया है बच्चों, ये है एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर भेजो। यहाँ लिख देना, यहाँ लिखना होगा, लिख देना कि एक्स प्लस वाई का मान मैंने 6 लिखा है और x इंटू वाई का मान मैंने लिखा है 8। ये समझने के लिए। चलो अब x माइनस वाई, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो कर्ली लगाएगा 4। x माइनस वाई बराबर, जब भी कर्ली हटती है प्लस माइनस, कर्ली में 4 है तो ये आ जाएगा 2। समीकरण नंबर इसको आप दे दीजिए 5। अब आपको करना क्या है, एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह लेना है। तो यहां लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर बहुत ही अच्छे से विधिवत एकदम पूर्ण रूप से वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। और फिर इसके बाद तब भले भगा भगा के देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने के लिए आपको एक बार खूब अच्छे से देखना पड़ेगा। x माइनस वाई बराबर 2, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 6। और अब फिर क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लोगे तब क्या मिल जाएगा आपको, x माइनस वाई बराबर -2। ये आ गया 6 1 7। चलो अब एक समीकरण 2 लीजिए और एक बार 6 लीजिए, फिर 2 लीजिए, फिर 7 लीजिए। समीकरण 2 और इससे जब प्लस चिन्ह लिया है यानी कि 6 से आ रहा होगा प्यारे बच्चों, x प्लस वाई बराबर 2 तो यही है 6, और x माइनस वाई बराबर आपका ये है 2, जो कि प्लस चिन्ह लिए हैं तो ये कट गया। x x मिलकर 2x, कक्षा 10 के तरीके विलोपन विधि लगाया, 6 2 8, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 8/2, x बराबर मिल गया 4। जब x का मान 4 मिला तो समीकरण 2 से चलो, 2 से x प्लस वाई बराबर आपको मिला है, x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर 6। x का मान 4 प्लस वाई बराबर 6, कहने का मतलब y बराबर आ गया 6 माइनस 4, y बराबर आ गया 2। तो यानी कि x का मान आपको मिला, जब प्लस चिन्ह लिए हैं तो x का मान मिल गया आपको 4 और y का मान मिल गया है 2। इस तरीके से आपका ये आया। अभी माइनस चिन्ह लेना है। देखो आप एक इसको लिए थे और एक प्लस वाले को लिए थे, ठीक है ना। अब फिर इसको लीजिए और फिर इसको लीजिए, इसको गोला मार दे रहे हैं ताकि आपका ध्यान उस पर जाए। तो चलिए समीकरण जब लेंगे तो इसको अब हटा दे, x प्लस वाई बराबर 6 है, x माइनस वाई बराबर -2 है। x प्लस वाई बराबर 6 है, ये 2 था, और x माइनस वाई बराबर है -2, ये आपका 7 है। हल कर दो, ये कट गया, x x मिलकर 2x बराबर ये घट गया, 6 में से 2 जाएगा 4, x बराबर मिल गया 4/2, x बराबर आ गया 2। अब बताइए समीकरण नंबर 2 से क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 6, x का मान आपको मिला है 2 प्लस वाई बराबर 4, y बराबर मिल गया आपको 6 माइनस 2, कहने का मतलब y बराबर आ गया 4। इस तरीके से आपको मिल गया। सबको बटोर कर एक जगह लिख दो ना। अतः क्या क्या मिला आपको, x का मान, x का मान एक बार 2 मिला है, और जब x का मान 2 होगा तब y का मान आपको क्या मिला है, 4 है। और अभी ज्ञात किए थे आप लोग, जब x का मान 4 था तो y का मान 2 था, तो जब x का मान आपने 4 निकाला तो y का मान 2 हुआ। और
और जेड का मान कहाँ था, जेड का मान 0 इधर। तो इस तरीके से जेड बराबर 0। प्यारे बच्चों, ये था सवाल आपका, कंप्लीट हुआ। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था, जो कि ये दूसरा भी आपका कंप्लीट। एक और बचता है तीसरा। अब इसको होमवर्क में दे दे, इसको करिएगा, या तो अभी ही बता दे। ठीक है, तो इसको कर डालिएगा, आपको होमवर्क देते हैं, खूब अच्छे से करिएगा। ठीक है ना। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। पढ़ाई बहुत ही आसान चीज है, बस जरूरत है कि आपको निरंतर अभ्यास करने की। एक बार विधिवत वीडियो को देखिएगा, जब समझ जाइएगा तब फिर वीडियो को भगा कर आप देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो।